नीट पेपर लीक मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन मामले में अब सुप्रीम में सुनवाई हुई है। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का हर नागरिक को अधिकार है। सीजेआई की ओर से यह बड़ा बयान दिया गया है। दोनों की तरफ से हुई ज्यादतियों की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों दोनों तरफ से ज्यादती हुई है। सीजेआई की ओर से यह बड़ा बयान दिया गया। मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर 28 जुलाई को सुनवाई होगी। तो ये बड़ा बयान सीजेआई की ओर से किया गया। नीट पेपर लीक मामले में विरोध प्रदर्शन मामले में सुप्रीम सुनवाई होगी। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का हर नागरिक को अधिकार है। दोनों ही तरफ से हुई ज्यादतियों की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों दोनों तरफ से ज्यादती हुई है। सीजेआई की ओर से यह बयान दिया गया और इस पूरे मामले में से जुड़ी हुई याचिकाओं पर 28 तारीख को सुनवाई की जाएगी। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम सुनवाई की बात कही जा रही है। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार हर नागरिक को, सीजेआई ने कहा, लेकिन दोनों ही तरफ से ज्यादतियां जो हुई हैं उसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। और पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता गोपाल कृष्ण जुड़े हुए हैं। गोपाल, जिस तरीके से पहले ये कहा गया कि कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, ना कोई एक्शन लिया जाएगा, लेकिन सीजेआई की ओर से अब ये बड़ा बयान दिया गया है कि अब सुनवाई होगी और जांच की जाएगी निष्पक्षता से। जी बिल्कुल अंजलि, दरअसल कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिन याचिकाओं पर आज सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने यह बड़ी टिप्पणी की है और कहा है कि सिर्फ एक पक्ष की तरफ से यह ज्यादती नहीं हुई है, बल्कि दोनों तरफ से ज्यादती हुई है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पूरे देश में जिस तरीके से यह हिंसा हुई है उसको लेकर के एक दिशा निर्देश वो जारी करेंगे और इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई कल तक के लिए टाल दी है, यानी कि 28 जुलाई को कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। वहीं पुलिस कर्मियों के परिवार की ओर से भी याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि हमें भी कंसीडर किया जाए, हमें भी देखा जाए। पुलिस कर्मियों को भी पिटाई हुई है, वो भी घायल हुए हैं, जिस पर जस्टिस जोय माल्या वागची ने टिप्पणी की और कहा कि हर नागरिक की जान की कीमत है और हम इसे देखेंगे, हम इस मामले में सुनवाई करेंगे, आप भी अपना पक्ष रखें। दरअसल इसको लेकर के अभी तक ये आधे दर्जन से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी है, जिन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। इन याचिकाओं में मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाए, जो आयोग इस पूरे मामले की जांच करे, क्योंकि सिर्फ हिंसा दिल्ली के जंतर मंतर पर नहीं हुई है, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भी हिंसा देखने को मिली है। चूंकि गोपाल, आपने इस बात का जिक्र किया कि आधे दर्जन से भी ज्यादा मामले याचिकाएं जो है दर्ज की गई है, क्या ये याचिकाएं दोनों ही पक्षों के द्वारा दर्ज की गई है? इस बारे में कोई जानकारी? जी बिल्कुल अंजलि, दोनों पक्षों की तरफ से याचिका दायर की गई है, जिसमें अगर हम बात करें तो नरेंद्र मिश्रा शामिल है, विशाल तिवारी शामिल है, गोपाल शंकर नारायण ने एक अन्य याचिकाकर्ता की तरफ से याचिका दायर की है। तो ये साथ ही मथुरा की एक छात्रा ने याचिका दायर की है। तो ये तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने सभी पक्षों की ओर से याचिका दायर की है और इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले में सुनवाई करेगा। जब कोर्ट सुनवाई करेगा उस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद रहेंगे और सरकार का अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया गोपाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।